बहुत सारे लोगों को पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बाहरला खाना या फिर रेस्टोरेंट का या फिर स्ट्रीट फूड। जब भी वो खाते हैं तो पेट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। पेट अपसेट रहने लगता है या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे और लोगों को इसके आती हैं। अलावा एक बात और है जो आपको जाननी ज़रूरी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम शरीर में शुरू होती है तो वो पेट से शुरू होती है। हमारा कुछ गलत खाना या हमारे द्वारा खाया गया कुछ ऐसा खाना जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, उनको वैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उनको उस प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स शरीर में आती है वो खाने से स्टार्ट होती है, और खाना जैसे हमारे पेट में जाता है उसके बाद बहुत सारे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पेट अपसेट हो जाना। जब वो बाहरला खाना खाते हैं पेट अपसेट हो जाता है। इन्हीं बातों को लेकर आज की वीडियो आपके लिए लाहेबंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम पेट की आपको आती है बाहरला खाना खाने से, तो उससे बचा कैसे जा सकता है। कैसे आप अपना पेट खराब होने से बचा सकते हैं, या फिर आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर हम बात करें तो हर किसी का शरीर अपने हिसाब से काम करता है। किसी को कुछ पचता है, किसी को कुछ। इसलिए अगर हम बात करें तो हर किसी की जो खाने की प्रक्रिया वो भी अलग अलग होती है, और उसी प्रकार हर किसी का शरीर अलग अलग काम करता है। लेकिन ऐसा करने से मुझको बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैंने सोचा ये बात आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद जब मुझे फ़ायदा हुआ तो मुझे लगा तो ये ज़रूर वीडियो लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ऐसा कर कर आपको फ़ायदा हो सकता है। और मैंने ये कुछ देखा कहाँ से था। अगर हम बात करें तो ये जो सारा कुछ मैंने बोला है वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी चलती थी। लेकिन जैसे ही मेरे सामने एक आर्टिकल आया जो मैंने गूगल से देखा, तो उसके बाद बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली, जिसके बाद जो कुछ मैंने किया उसके साथ सारा कुछ ठीक होता गया। और इसलिए ये नॉलेज आपके लिए लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है या आने वाले टाइम में कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है या आपके आसपास किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाहेबंद साबित हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो जब किसी का बाहरला खाना खाने से, स्ट्रीट फूड खाने से पेट खराब हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे फूड में, जैसे रेस्टोरेंट में फूड जब हम खाते हैं तो स्पाइसी फूड होता है, और इसी कारण हमारा पेट खराब हो जाता है। सबसे पहली बात, जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें पता है कि हमें बाहरला खाना खाना होगा, तो जहाँ पर आपको स्पाइसी फूड मिलता है वहाँ पर जाने से पहले आपने अपने पेट को उसके लिए तैयार कैसे करना है, कैसे आप इस चीज़ को खाकर होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने कुछ ऐसा करना है तो आप खाने से पहले थोड़ी मात्रा में प्लेन योगर्ट ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी लाहेबंद साबित हो सकता है खाने से। इसके अलावा आप एक बनाना खा सकते हैं। केला भी काफ़ी लाहेबंद साबित होता है खाने से पहले, क्योंकि अगर आपको पता है कि स्पाइसी फूड कुछ खाया है या खाने से पहले आप एक केला खा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने स्पाइसी फूड खा लिया है और आपका पेट खराब हो सकता है, तो खाने के बाद भी आप केला खा सकते हैं, जिसके साथ आपकी पेट के होने वाली प्रॉब्लम बच सकती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें खाने से पहले खा लेते हैं तो आपका पेट काफ़ी हद तक खराब होने से बच सकता है, और ये खाना आपके पेट के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि आपके पेट को खराब होने से बचा लेता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, आप कम स्पाइसी फूड खा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। जब आपको पता है कि आपके पेट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो आप कम स्पाइसी या कम तला हुआ खाना खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये खाने में शुद्धता कम लग रही है तो आपको ऐसा खाना खाने से अवॉइड करना चाहिए। जब आपको लगता है कि खाना साफ़ सुथरा है या फिर काफ़ी क्लीनिंग के साथ खाना बनाया जा रहा है, और जहाँ पर खाना बन रहा हो वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो आप बाहर का खाना खा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पर सफाई की कमी है और कुछ ऐसे तत्व आपको वहाँ पर मिल रहे हैं जिससे खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वहाँ का खाना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कई जगहों पर सफाई की कमी होने के कारण काफ़ी कुछ खाने में ऐसा होता है जो हमें पता नहीं चलता और हम खा लेते हैं।
ऐसा खाना खाने से पेट काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। और जब आपको इस बात की नॉलेज हो जाती है, जब आपको इस बात का पता होता है कि यहाँ का खाना साफ़ सुथरा है, तो आप निश्चिंत होकर वो खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ पर सफाई की कमी है, तो आपको वो खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत का मामला होता है और सेहत से किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, तो गाड़ी में अगर हम तेल खराब डाल देते हैं तो गाड़ी चलना बंद हो सकती है और आपको जहाँ पर आपने पहुँचना है वहाँ से पहुँचने में दिक्कत हो सकती है। सेम ही आपका पेट है, जब आप इस पेट में गलत चीज़ें डालोगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो सारे शरीर को पहुँचेगी। और इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी सेहत है। अगर सेहत अच्छी नहीं तो कुछ भी इंसान कर नहीं सकता। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी सेहत को अच्छी तरह से लेकर जा सकते हैं। इसलिए फ्रेश फूड खाने में तरजीह दें, जो आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। और तीसरे नंबर पर आप जहाँ पर खाना जा रहे हों, वहाँ पर आप ये पहले ही कह सकते हैं कि आप कम ऑयली खाना खाना चाहते हैं और कम स्पाइसी खाना खाएंगे। इसलिए ये भी आपको काफ़ी हद तक पेट खराब होने से बचा लेगा। कुछ बातों का ध्यान आपने खाना खाते समय रखना है, जैसे कि जब आप खाना बाहर कहीं खा रहे हो, वैसे भी जब घर में भी आप खाना खा रहे हो तो आपने चबा चबा कर खाना खाना है, ताकि अगर आप चबा चबा कर स्लोली खाना खाओगे तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और ऐसा करने से आपके पेट की प्रॉब्लम कम होती है। ये साथ एक बात और, आप खाना खाने के साथ कुछ सिप पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी आपने खाना खाते समय नहीं पीना। आप 1 या 2 सिप खाना खाते समय पानी ले सकते हैं, जो कि आपके पेट के लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन आपने ज़्यादा पानी खाना खाते समय नहीं लेना। अगर आप ऐसा करते हैं, आप खाना खाते समय ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइल्यूट कर देता है। इसलिए आपने खाना खाते समय ज़्यादा पानी नहीं पीना। 1 या 2 सिप आप खाना खाते समय ले सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना। और इसी के साथ आपने खाना खाने के बाद कोल्ड बेवरेजेस नहीं लेनी। अगर आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं खाने के बाद, तो आपने ज़्यादा ठंडा नहीं लेना। जैसे कुछ लोग खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर देता है। और इस प्रकार ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेने या कुछ और ठंडा ज़्यादा खाने के बाद लेने से अच्छा है वार्म वाटर ले सकते हैं, या फिर आप हर्बल टी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, जो कि आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। और खाना खाने के बाद आप एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और जो ब्लोटिंग होती है उसको रोकता है। में याद रखने वाली बात ये है कि आपने लाइटली वॉक करना। और इसके अलावा एक बात और जो ज़रूरी ये है कि आपने जैसे ही खाना खाना है तो तुरंत बाद आपने सोना नहीं है। कम से कम 1.5 या 2 घंटे बाद आपने खाना खाने के बाद सोना है। और आप अपने खाने में प्रोबायोटिक्स फूड ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लाहेबंद साबित होते हैं। जैसे योगर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बटर मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर फर्मेंटेड फूड आप अपनी डेली जो रूटीन है उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा पेट की बेहतरी के लिए आप थोड़ी मात्रा में जो फाइबर प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे बनाना एप्पल हो गया, बनाना हो गया, या फिर ओट्स खा सकते हैं। और इसी प्रकार इंसोल्यूबल फाइबर आपने एक टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन अगर हम बात करें तो हर किसी के शरीर की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग तरह काम करती है, और इसलिए इस चीज़ों का हर किसी को फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही ये सारा कुछ यूज़ करना चाहिए।